अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सज्जाद। ये आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उस पर बम गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी मईशत को बर्बाद कर दो, वो मुल्क खुद ब खुद अंदर से खोखला हो जाएगा, वो खुद ब खुद अंदर से गिर जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे अपने ही अंदर बैठे हुए लोग, हमारे अपने मुल्क के कुछ लोग जो खुद को बहुत बड़ा लीडर और मुहिब्बे वतन कहते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे अमल करते हुए पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के मिशन पे निकले हुए हैं। किस तरह, मैं बताती हूँ। हमारी आज की जो बहस है उसका मरकज है जीएसपी प्लस। और वो है क्या? वो खतरनाक मुहिम जो पीटीआई के फॉलोअर्स और इनकी टॉप लीडरशिप पाकिस्तान के खिलाफ चला रही है। ये एक आम आदमी को शायद जीएसपी प्लस का नाम सुनकर लगेगा कि ये कोई बहुत टेक्निकल सी चीज है, लेकिन मैं आपको आसान जबान में बताती हूँ कि ये है क्या। ये वो लाइफलाइन है जिसपे हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट खड़ी हुई है। यूरोप हमें ये सहूलत देता है कि हम अपना माल बगैर किसी भारी टैक्स के उनके बाजारों में बेचें। इसकी वजह से पाकिस्तान में लाखों नौकरियां पैदा होती हैं। हमारे छोटे और दरमियानी दर्जे के जो बिजनेसमैन हैं और जो उनके एसएमईज हैं, मुल्क में वो डॉलर आता है जिससे हम तेल और दवाइयां खरीदते हैं। लेकिन हुआ क्या? आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना हुआ है? कोई बैरूनी मुल्क नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक सियासी एजेंडे के तहत बाहर बैठे हुए हैं। बानिए पीटीआई के बेटे कासिम और उनका बेटा सलमान, जिन्हें पाकिस्तान आने में तो शायद कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने में वो सबसे आगे आ गए हैं। ये लोग यूरोप और अमेरिका में बैठकर इन इंटरनेशनल लॉबियों से मिल रहे हैं, और वो जो लॉबिस्ट हैं जो करोड़ों रुपए लेके किसी भी मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, ये लोग इन लॉबिस्ट को क्या कहते हैं, ये उनको क्या फीड कर रहे हैं? ये उनको दे रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान में हालात बड़े खराब हैं, यहाँ काम नहीं हो सकता, यहाँ इंसानी हकूक नहीं है। और इनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी तरह यूरोपियन यूनियन के कान भरे जाए और पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको रुकवा दिया जाए। जरा इस जहनियत पर गौर कीजिएगा कि एक सियासी पार्टी जो कल तक इस मुल्क पर हुकूमत कर रही थी, आज सिर्फ इस मुल्क की जड़ें काट रही है। क्यों? क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर है। उन्हें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि अगर जीएसपी प्लस खत्म हो गया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रातों रात आधी रह जाएगी। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि फैसलाबाद की लूम्स बंद हो जाएंगी। मजदूर तो जनाबे वाला सड़कों पर निकल आएगा ना, उन्हें तो बस ये चाहिए कि मुल्क का दिवालिया निकल आए, हुकूमत फेल हो जाए और वो ये कह सके कि देखो हम तो सही थे। दोस्तों, इसे सियासत नहीं कहते, इसे माशी दहशत गर्दी कहते हैं। जब आप दुनिया के फोरम्स पर जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाते हैं ताकि बैरूनी ताकतों को पाकिस्तान पर हाथ डालने का मौका मिले, उनको पाकिस्तान पर दबाव डालने का मौका मिले, तो आप दरअसल अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे होते हैं। आज पाकिस्तान अपनी बेहतरीन सफारतकारी की वजह से दुनिया में एक इंतहाई मोतबर तिजारती मरकज के तौर पर सामने आ रहा है। हमने बड़ी मुश्किलों से दुनिया का एतमाद जीता है जनाब। हमें बहैसियत कौम इन साजिशी चेहरों को बेनकाब करना होगा। हमें ये बताना होगा कि पाकिस्तान के अवाम, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, वो इस मुल्क की मईशत के साथ खड़े हैं। जो लोग चंद डॉलरों और एक मखसूस सियासी एजेंडे के लिए हमारे रोजगार और हमारी आलमी साख का सौदा करें, वो हमारे लीडर तो दूर की बात, हमारे हमदर्द भी नहीं हो सकते। हमें इस मनफी और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे को अपने शऊर, अपनी समझदारी, अपने इत्तेहाद से शिकस्त देनी है। क्योंकि याद रखिएगा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर रियासत और मईशत को नुकसान पहुंच गया तो हम सब डूब जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।